बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान पद्धति पुस्तक में अनुसंधान की वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का आज हम अध्ययन करेंगे। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को एकल अध्ययन पद्धति भी कहते हैं। देखिए, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का ही एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग अति प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। प्राचीन समय में इतिहासकार प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन वृत्तांत एवं महत्वपूर्ण घटनाओं के उल्लेख के लिए करते थे। जहाँ समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, किंतु व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप में इसका प्रयोग करने का श्रेय चार्ल्स लिपले को जाता है। लिपले ने फ्रांस में परिवारों के आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए इसी विधि का सहारा लिया। आधुनिक समय में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग मनोचिकित्सकों द्वारा मानसिक रोगियों, अपराधियों तथा उद्दंड एवं अनुशासनहीन युवकों के उपचार हेतु किया जाता है। समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों, नेताओं, कलाकारों, लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों एवं समाज सुधारकों के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक समूह जैसे परिवार, राजनीतिक दल, गैंग, जनजाति तथा किसी संस्था जैसे अस्पताल, गिरजाघर, औद्योगिक संगठन, सरकारी विभाग एवं लघु समुदायों के अध्ययन में बहुत किया है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में अध्ययन की जाने वाली इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहनतम एवं गुणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है। एमी वॉटसन के अनुसार जब हम किसी इकाई के विशेष पहलू अथवा उसके संपूर्ण क्षेत्र तथा सामाजिक अंतर संबंधों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखकर उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं तो उसे वैयक्तिक अध्ययन कहते हैं, क्योंकि इस विधि के द्वारा मानव व्यवहार का सूक्ष्म, गहन, विशिष्ट और विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाता है। इसी कारण ब्रगेश ने इस विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का अर्थ व परिभाषाएं। बिसेंज अपनी पुस्तक मॉडर्न सोसाइटी में लिखते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक तथा पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। एक और श्रीमती पीवी यंग लिखते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्धति है। वहीं गिडिंग्स लिखते हैं कि गिडिंग्स ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि अध्ययन किया जाने वाला वैयक्तिक विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। ओडम जोचर के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन एक प्रविधि है जिसके द्वारा प्रत्येक वैयक्तिक कारक, चाहे वह संस्था हो अथवा एक व्यक्ति या समूह के जीवन की पूर्ण घटना को
का विश्लेषण उस समय की किसी भी अन्य इकाई के संदर्भ में किया जाता है। सिनपाओ यांग लिखते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म, गहन एवं संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें अन्वेषणकर्ता अपनी समझ, क्षमताओं एवं पद्धतियों का प्रयोग करता है। यह किसी व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन है ताकि यह जाना जा सके कि वह समाज की इकाई के रूप में किस तरह कार्य करता है। इन सभी उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की जाने वाली यह सामाजिक इकाई कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय, जाति, राष्ट्र, सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा इतिहास का एक युग भी हो सकता है। अब हम कल वैयक्तिक अध्ययन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।